गलतियां हुई होंगी। आप विलेन क्यों बनाते हो भाई? विलेन मत बनाओ। नेहरू और अंबेडकर, पटेल, आजाद ने नींव डाली। आप सेकंड थर्ड फ्लोर बना रहे हैं, उन्होंने फर्स्ट फ्लोर बनाया। आप 5 फ्लोर और बनाइए, लेकिन नींव के बगैर फ्लोर किसी काम का नहीं। खालिद नाम है, जेल में रहोगे, सुनवाई नहीं होगी। हैदर नाम है, मीरान हैदर, नहीं सुनवाई होगी। इमाम नाम है, सर्जिल इमाम, नहीं होगा। दोनों तरफ ऐसी बातें हो रही हैं, मेरी कमीज सफेद, तुम्हारी कमीज गदली। अरे साहब, संविधान की कमीज देख लो, वो गदला ना हो। मैं आज जद पे अगर हूं, निशाने पे, मैं आज जद पे अगर हूं तो बदगुमा ना हो। चिराग सबके बुझेंगे, ऐसी हवा किसी की नहीं होती। थोड़ा हट करूंगा वक्त के लिए, लेकिन आखिर में अभी चालू तो करिए हुजूर। नेहरू जी पर बहुत चर्चा होती है जब से इस संसद में आया हूं। 14 का चुनाव, 19 का चुनाव, 24 का चुनाव, जवाहरलाल नेहरू नहीं आ रहे हैं, विपक्ष आ रहा है, कांग्रेस आ रही है। 100 साल आप चुनाव जीतेंगे, लेकिन नेहरू को फिर भी वहां खड़ा पाएंगे, क्योंकि अथॉरिटेरियनिज्म के खिलाफ, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के प्रतीक है नेहरू। दोनों तरफ ऐसी बातें हो रही हैं, मेरी कमीज सफेद, तुम्हारी कमीज गदली। अरे साहब, संविधान की कमीज देख लो, वो गदला ना हो, उस पे दाग ना पड़े। ये हमारा दायित्व होना चाहिए। टाइम मशीन नहीं है सर, नहीं तो मैं अपने सारे साथियों को 47-46 ले जाता। खून की नदियां बह रही थी दोनों तरफ, खून की नदियां। मंदिर में गाय काट के फेंकी जा रही थी, मस्जिद में सुअर फेंके जा रहे थे। उस दौर में एक ऐसे देश के निर्माण का संकल्प, गलतियां हुई होंगी। आप विलेन क्यों बनाते हो भाई? विलेन मत बनाओ। आपसे भी गलतियां होती हैं, हमसे हुई हैं। मैं सिर्फ इतना कहता हूं माननीय उपसभापति महोदय, कि जब हम तबसरा करते हैं इस तरह के नेताओं पे, तो हम भूल जाते हैं 47 में इस देश की क्या हालत है। सर, आपने घर बनाया हो, मैंने नहीं बनाया अभी तक, मेरे पिता ने बनाया। सर, ग्राउंड फ्लोर बनाने में सबसे ज्यादा मेहनत लगती है, नींव है वो। नेहरू और अंबेडकर, पटेल, आजाद ने नींव डाली। आप सेकंड थर्ड फ्लोर बना रहे हैं, उन्होंने फर्स्ट फ्लोर बनाया। आप 5 फ्लोर और बनाइए, लेकिन नींव के बगैर फ्लोर किसी काम का नहीं है, ये याद रहना चाहिए। अब सर, मैं एक बात कहता हूं, आज जब मैं यहां बोल रहा हूं, इस देश के किसी न किसी कोने में सीवर से एक आध डेथ हो चुकी होगी। सीवर में उतर करके खुदाई चल रही है इस देश में, कई जगह खोदे जा रहे हैं। एक खुदाई हम सब सांसद मिलके करें। वो जो सेप्टिक टैंक और सीवर में उतर करके जहरीली गैस से मरने वाले लोग, ये कौन है? ये हम एक हैं तो सेफ हैं में नहीं आते, ये हमारे हिस्सा नहीं है, इसी समाज का हिस्सा है। हाँ, ये अव्वल बात है कि हमारी जातिगत सीढ़ी नुमा पदानुक्रम में वो नीचे आते हैं, उन पर गौर थोड़ा हम कम करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। इस देश में नाम और सरनेम से भी चीजें तय होती हैं। खालिद नाम है, जेल में रहोगे, सुनवाई नहीं होगी। हैदर नाम है, मीरान हैदर, नहीं सुनवाई होगी। इमाम नाम है, सर्जिल इमाम, नहीं होगा। गुलफिशा होगी, नहीं होगा। तो ये सारी चीज, मूलवासी बचाओ मंच है छत्तीसगढ़ में, अनलॉफुल बना देते हैं आप। अरे कोई तो तौर तरीका हो। किसान विरोध करे, देशद्रोही है। विद्यार्थी विरोध करें, नौकरी के लिए नौकरी मांग रहे हैं आपसे, और कुछ तो नौकरी भी नहीं मांग रहे हैं, परीक्षा समय पर कराने की मांग कर रहे हैं। आप कह रहे हो अराजक हैं, नक्सल हैं। ये जो शब्दावली लेकर के, विशेषण लेकर के आप घूमते हैं, इससे थोड़ा बाज आइए। मैं कह रहा हूं ये टेम्पटेशन होता है जब बहुत बड़ी सत्ता होती है, 15वें वर्ष में, 11वें वर्ष में प्रवेश करते हैं, लेकिन उस टेम्पटेशन को रोकना मैच्योरिटी है, परिपक्वता, परिपक्व लीडरशिप की बात होती है। एंड द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, बाकी में डेमोक्रेसी कैजुअलिटी हुई है पाकिस्तान और बांग्लादेश में, संविधान तक नहीं आया। लेकिन हम अपनी अकलियत के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, तो हम कह पाते बांग्लादेश को, लर्न फ्रॉम अस, टू पाकिस्तान, learn from us, this is how we treat।
लेकिन हमारा रिपोर्ट कार्ड अगर उसमें कमियां रहती है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बचपने का एक छोटा किस्सा, क्लासरूम में बैठे हुए थे सबसे पीछे, शिक्षक ने कहा चूंकि मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे थे, आओ इसको हल करो। ज्यों ही वो बोर्ड की तरफ बढ़े, जितने कास्ट हिंदू अपर कास्ट के लोग थे वो दौड़ के बोर्ड के पास गए, क्योंकि बोर्ड के पीछे उनका टिफिन बॉक्स था। उनको लगा ये पोल्यूट हो जाएगा। मैम, आज वो मान्यताएं नहीं हैं, लेकिन पोल्यूशन प्यूरिटी की नई मान्यताएं आ गई हैं, एक्सक्लूजन की नई मान्यताएं आ गई हैं। और आखिरी में ऑस्विज एक जगह थी पोलैंड में, जहां जिसको सिर्फ गैस चैम्बर से मत समझिए, ऑस्विज के बनने में सालों की नफरत और घृणा थी, जिसका अंजाम ना सिर्फ जर्मनी में भुगता गया, पूरी दुनिया ने। तो ये नफरत घृणा, इस पर लगाम लगे ना तो हर मोहल्ले में ऑस्विज होगा। और आखिर में मैम, मैं आज जद पे अगर हूं, निशाने पे, मैं आज जद पे अगर हूं तो बदगुमान न हो, चिराग सबके बुझेंगे, ऐसी हवा किसी की नहीं होती। शुक्रिया मैम, जय हिंद।